और देखिए, ममता बनर्जी के एक बयान के बाद पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में रामकृष्ण आश्रम में तोड़फोड़ की गई, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ममता बनर्जी पर जमकर हमलावर हुए। और ममता बनर्जी इन आरोपों से हाथ झटकती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन रामकृष्ण आश्रम पर हमले का आरोप टीएमसी के गुंडों के ऊपर है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए जरा। जलपाईगुड़ी में रामकृष्ण मिशन आश्रम परिसर में तोड़फोड़ पर बंगाल की राजनीति गर्मा गई है। बंगाल में चुनावी रैली करने पहुंचे पीएम मोदी ने कहा कि ये दीदी के तुष्टीकरण का खेला है। हमले के पीछे टीएमसी के गुंडे हैं। यहाँ की सीएम मंच पर से इन महान संस्थाओं को धमका रही है और इस धमकी ने टीएमसी के गुंडों का हौसला भी बढ़ा दिया है। पता चला है कि जलपाईगुड़ी में रामकृष्ण मिशन के आश्रम में कल रात को तोड़फोड़ की गई है। रामकृष्ण मिशन आश्रम में तोड़फोड़ की जांच जलपाईगुड़ी के भक्तिनगर थाने की पुलिस कर रही है। पुलिस शिकायत के मुताबिक रामकृष्ण मिशन परिसर में तड़के 3 बजे 10 हथियारबंद लड़के घुसे। पहले सीसीटीवी कैमरा तोड़ा, फिर आश्रम में तोड़फोड़ की, फिर बंदूक की नोक पर आश्रम के भिक्षुओं समेत 8 लोगों को आश्रम छोड़कर भाग जाने की धमकी दी। আসানসোলে একটা রামকৃষ্ণ মিশন আছে, আমি রামকৃষ্ণ মিশনকে কি হেল্প করিনি? সিপিএম যখন খাবার বন্ধ করে দিয়েছিল। एक दिन पहले ही ममता बनर्जी ने अपनी रैली में कहा था कि रामकृष्ण मिशन और भारत सेवा संघ के कुछ संत सन्यासी बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं। इसी के बाद जलपाईगुड़ी में मिशन के आश्रम पर हमले की खबर आई थी। ममता बनर्जी अब अपने बयान से पल्ला झाड़ रही हैं। सीएम हाउस में मारपीट के मामले में दिल्ली के मंत्री और आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, जिस तरीके से लिपापोती कर रहे हैं, उसने स्वाति मालीवाल का पारा और भी चढ़ा दिया है। और स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल और पूरी आम आदमी पार्टी को कोर्ट में घसीटने की बात कह रही हैं। और आपको ये भी बताते हैं कि उनके पूर्व पति नवीन जयहिंद ने इस विवाद में केजरीवाल का दुर्योधन दुशासन वाला समीकरण खुलकर गिनवा दिया है। देखिए रिपोर्ट में। स्वाति मालीवाल जी के माध्यम से अरविंद केजरीवाल जी पर झूठे आरोप लगाने की कोशिश हुई। स्वाति मालीवाल जी को जब अरविंद केजरीवाल जी नहीं मिले तो उनके पीए विभव कुमार पे झूठे आरोप लगा दिए गए। स्वाति मालीवाल से बदसलूकी के मामले को दिल्ली सरकार के मंत्रियों ने झूठा और बीजेपी की साजिश करार दिया, तो स्वाति ने दिल्ली के सीएम केजरीवाल और उनके मंत्रियों के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया। स्वाति ने सोशल मीडिया पर लिखा, विभव कुमार के खिलाफ कंप्लेंट देने तक मैं उनके हिसाब से लेडी सिंघम थी और आज बीजेपी एजेंट बन गई। पूरी ट्रोल आर्मी मुझ पे लगा दी गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने सच बोला। पार्टी के सभी लोगों को फोन करके बोला जा रहा है कि स्वाति का कोई पर्सनल वीडियो है तो भेजो, लीक करनी है। सत्ता के नशे में किसी को नीचा दिखाने के जुनून में ऐसा न हो जाए कि जब सच सामने आए तो अपने परिवारों से भी नजरें न मिला पाओ। तुम्हारे फैलाए हर झूठ के लिए तुम्हें कोर्ट लेके जाऊंगी। आपको बता दें कि एक और स्वाति बदसलूकी केस का सीसीटीवी फुटेज दिल्ली सीएम हाउस से गायब है, तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के केस में फंसी स्वाति बीजेपी के इशारे पर नाच रही है। स्वाति के पूर्व पति नवीन जयहिंद ने इन आरोपों पर पलटवार करते हुए सीधे केजरीवाल पर उंगली उठाई है। पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी कौरवों की सेना की तरह एक महिला के पीछे पड़ी है। और मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि भाई ये पूरे के पूरे खेल का मास्टरमाइंड मुख्यमंत्री है। आपको बता दें, स्वाति मालीवाल बदसलूकी मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर है। विभव कुमार के अब फोन से डेटा रिकवरी को लेकर तैयारी जो है वो चल रही है और विभव को लेकर पुलिस जो है वो मुंबई जा सकती है। तो बड़ी खबर ये कि विभव के पुलिस रिमांड का आज 3रा दिन है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक स्वाति मालीवाल बदसलूकी केस में आरोपी विभव ने मुंबई में अपने फोन का डेटा डिलीट किया था, फॉर्मेट किया था फोन को। आरोपी विभव को दिल्ली पुलिस जांच के लिए कल दिल्ली सीएम आवास भी ले गई थी क्राइम सीन का रिक्रिएट करने के लिए, और अब फोन से डेटा रिकवरी की तैयारी है।
तो देखिए, विभव के पुलिस रिमांड का आज तीसरा दिन है और अब विभव को मुंबई लेकर जाने की तैयारी भी है, क्योंकि फोन का पासवर्ड नहीं बता रहा था विभव, और साथ ही साथ फोन को फॉर्मेट किया गया है। कैसे डेटा रिकवर करेगी, ये अब देखने वाली बात होगी। कुछ और बड़ी खबरें लेकर हम के पूर्व मंत्री के भतीजे की गुंडागर्दी की खबर बताते हैं, जहां प्रताप सिंह खाचरियावास के भतीजे ने मारपीट की है। हर्षदीप ने जयपुर के क्लब में जमकर तोड़फोड़ भी की है। क्लब के सुरक्षा कर्मियों के साथ हाथापाई की गई है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना जयपुर के डियोर क्लब की बताई जा रही है, जहां 18 मई की आधी रात हर्षदीप 10-15 साथियों के साथ अचानक क्लब पहुंचे और आते ही इन लोगों ने सुरक्षा कर्मियों के साथ मारपीट जो है वो शुरू कर दी। क्लब में तोड़फोड़ करने लगे। इसके साथ ही हर्षदीप पर मैनेजर प्रताप सिंह को जान से मारने की धमकी देने का आरोप भी लगा है। तो पुलिस इस पर कार्रवाई की बात कर रही है। राजस्थान के पूर्व मंत्री के भतीजे की गुंडागर्दी की खबर इस वक्त सुर्खियों में है, जहां बताया जा रहा है प्रताप खाचरियावास के भतीजे ने मारपीट की है एक क्लब में। और चलिए बात करेंगे गर्मी की। गर्मी ने देश भर में लोगों का हाल बेहाल कर रखा है और ऐसे में हम इस पार्क में मौजूद है श्वेता, और हमें थोड़ी सी राहत तो मिल रही है जब हम यहाँ पर चल रहे हैं, लेकिन लोगों का हाल बेहाल है क्योंकि पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। और दिल्ली के तो कई इलाके ऐसे हैं जहाँ 47 डिग्री तक तापमान चला गया है और इसकी वजह से अब दिल्ली एनसीआर में स्कूल फिलहाल बंद कर दिए गए हैं। देश इस समय हीट वेव की चपेट में है। उमस और भीषण गर्मी की मार की वजह से उत्तर से पश्चिम तक हाहाकार मचा हुआ है। तपती धरती और आग उगल रहे सूर्य के आगे एसी भी फेल हो चुका है। राजधानी दिल्ली का भी कुछ यही हाल है। भीषण गर्मी के चलते दिल्ली के कई इलाकों में तापमान 47 डिग्री के पार जा पहुंचा है। हीट वेव के चलते जारी रेड अलर्ट के बीच भी जिन लोगों की मजबूरी है वो पसीने से लबरेज बाहर निकलने के लिए मजबूर हैं। गर्मी का समय, गर्मी तो पड़ेगी भाई, और दिक्कत तो सभी को होती है मौसम के अनुसार। बहुत जबरदस्त गर्मी पड़ रही है, बहुत ज्यादा गर्मी है, परेशानी हो रही है। बहुत बड़ी परेशानी। पहले इतना गर्मी महसूस किया था? पहले नहीं किया था, अब ज्यादा है। गर्मी का पारा लगातार रिकॉर्ड तोड़ रहा है। आलम यह है कि मौसम विभाग ने दिल्ली में लू का रेड अलर्ट जारी कर रखा है, तो वहीं चिलचिलाती गर्मी की वजह से दिल्ली में बिजली की मांग अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। सोमवार के टेम्परेचर की बात करें तो आया नगर में 45.7 डिग्री सेल्सियस, रिज में 45.6 डिग्री सेल्सियस, पालम में 45.2 डिग्री सेल्सियस और सफदरजंग में 44 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं भीषण गर्मी के बीच आने वाले कई दिनों तक दिल्ली वालों को गर्मी से राहत मिलती नहीं दिख रही है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले समय में गर्मी का पारा 48 डिग्री को पार कर सकता है। दिल्ली की तरह नोएडा समेत एनसीआर भी चिलचिलाती धूप के बीच गर्मी का सितम झेल रहा है। भीषण गर्मी और लू के चलते नोएडा में 12वीं तक के स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। इससे पहले जिला प्रशासन ने नर्सरी से 8वीं तक के स्कूलों को बंद रखने के निर्देश दिए थे, लेकिन गर्मी के प्रकोप के चलते अब 12वीं तक के बच्चों को गर्मी से राहत दी गई है। रेगिस्तान की तपती रेत की वजह से राजस्थान भी गर्मी से हाँप रहा है। राजस्थान के कई जिले हीट वेव की चपेट में हैं। श्रीगंगानगर के बाद अब अनूपगढ़ जिले का तापमान भी 46.7 डिग्री तक जा पहुंचा है। ताजनगरी आगरा में पारा 45 डिग्री पार कर चुका है, जिसके चलते लोग गर्मी से बेहाल हैं। रविवार सुबह से ही सूरज अपने तेवर दिखा रहा है। 11 बजते बजते बाजारों में सन्नाटा पसर जाता है। आमतौर पर सर्वाधिक भीड़भाड़ वाले मार्केट सूने पड़े जा रहे हैं। गर्मी की वजह से यहाँ का पारा पिछले एक हफ्ते से 45 डिग्री पर बना हुआ है। हालत यह है कि गर्मी के चलते पर्यटक समेत स्थानीय लोग बीमार पड़ रहे हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ रहा है। तो भीषण गर्मी में इस तरह की तस्वीरें बहुत ही सुकून देती हैं। जब आप पार्क में मौजूद होते हैं तो पानी, अगर वहाँ फाउंटेन लगा हो, हरे हरे पेड़ हो, तो इससे खूबसूरत कुछ नहीं। लेकिन बढ़ते तापमान में एक चीज जो परेशान करती है वो है आग लगने की घटनाएं। दिल्ली के करोल बाग इलाके में भीषण आग लगने की खबर सामने आई है। और करोल बाग के जिस कपड़े के शोरूम में आग लगी उसकी पूरी बिल्डिंग बताई जा रही है जलकर खाक हो गई है और आग की चपेट में वहां खड़ी कई गाड़ियां भी आई है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए जरा। शोरूम में धधकती आग, धुएं का उठता गुबार और हर तरफ मची अफरा तफरी। भीषण अग्निकांड का ये खौफनाक मंजर देखकर
हर कोई सहम गया। आग की उठती ऊंची लपटें सब कुछ स्वाहा कर देने पर उतारू नजर आ रही हैं। घटना दिल्ली की है, जहां पहले से गर्मी अपनी चरम पर है। हर दिन तापमान बढ़ने से आगजनी की घटनाएं भी तेजी से बढ़ रही हैं। ऐसे में करोल बाग इलाके के एक शोरूम में ऐसी चिंगारी भड़की जो देखते ही देखते शोलों में तब्दील हो गई। आग की लपटें, हाहाकारी मंजर और लोगों के बीच मचा हड़कंप बताने के लिए काफी है कि करोल बाग के शोरूम में लगी आग कितनी भीषण और भयंकर थी। वहीं आग लगते ही स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना दमकल विभाग को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची दमकल विभाग की 14 गाड़ियों ने मिलकर आग बुझाने का काम किया। बताया जा रहा है कि शोरूम में हर तरफ कपड़े फैले थे, जिसकी वजह से शोरूम में लगी आग तेजी से फैलती चली गई और शोरूम का सारा सामान जलकर राख बन गया। हालांकि अभी ये साफ नहीं हो सका है कि करोल बाग के शोरूम में आग की ये चिंगारी भड़की तो कैसे भड़की। से आपको बताते हैं जहां बूथ पर जमकर हंगामा हुआ है और साथ ही आरजेडी उम्मीदवार रोहिणी आचार्य को भी यहां भीड़ की नाराजगी का शिकार होना पड़ा। दरअसल मतदान खत्म होने के आधे घंटे पहले की यह घटना बताई जा रही है। एक बूथ पर रोहिणी पहुंचती है, उसके बाद वहां क्या कुछ होता है देखिए इस रिपोर्ट में। सारण में आरजेडी उम्मीदवार रोहिणी आचार्य और बीजेपी कैंडिडेट राजीव प्रताप रूडी की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। लेकिन छपरा में कल हुए मतदान के दौरान का एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा है, जिस वीडियो में लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य बूथ संख्या 318 पर नजर आईं। जैसे ही लालू की बेटी बूथ संख्या 318 पहुंचती हैं, लोग आक्रोशित हो उठते हैं और हंगामा शुरू हो जाता है। आप जाइए, आप बूथ नहीं छपाएगा, आप जाइए, बूथ नहीं छपाएगा, आप जाइए, आप बूथ छपवाने के लिए आई हैं, आप बूथ छपवाने के लिए आई हैं। बूथ पर जिस वक्त हंगामा हुआ, माना जा रहा है कि उस वक्त रूडी समर्थक मतदाताओं की मौजूदगी ज्यादा थी। लोगों का आरोप है कि रोहिणी आचार्य अपने काफिले के साथ बूथ के अंदर आईं और स्थानीय लोगों के साथ बदतमीजी करने लगी। इसी बात से नाराज होकर वहां रूडी के समर्थन में नारे लगाने लगे और स्थानीय लोगों और रोहिणी आचार्य के बीच बहस भी हुई। इस दौरान बीच बचाव कर रही पुलिस ने लोगों को खदेड़ना भी शुरू किया, लेकिन बवाल और बढ़ गया। घटना की सूचना मिलने पर सारण प्रशासन रोहिणी आचार्य की भूमिका की जांच की बात कह रहा है। मतदान अधिकारी के मुताबिक बूथ संख्या 318 में हुए हंगामे के सभी पहलुओं को देखा जाएगा। अधिकारी का कहना है कि यह घटना मतदान केंद्र में नहीं हुई, लिहाजा पूर्ण मतदान नहीं होंगे। भगवान जगन्नाथ पर दिए गए बयान के बाद संबित पात्रा जो है विवादों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। विवादित बयान पर संबित पात्रा ने माफी मांगी है और साथ ही पछतावे के लिए 3 दिन तक उपवास भी करेंगे संबित पात्रा। दरअसल संबित पात्रा ने ये कह दिया था कि भगवान जगन्नाथ भी मोदी के भक्त हैं। इसी को लेकर के भावनाएं आहत हुई और अब वो माफी मांग रहे हैं। नवीन पटनायक ने भी संबित पात्रा पर हमला बोला था। महाप्रभु पर पात्रा के बयान से भक्तों को ठेस पहुंची है, ये नवीन पटनायक ने कहा था। और अब संबित पात्रा माफी मांगते हुए कह रहे हैं कि वो उपवास भी रखने वाले हैं। संबित पात्रा के बयान पर राहुल गांधी ने भी पोस्ट किया था, कहा था पाप की लंका का पतन नजदीक है। मोदी को देखा लक्षाधि लोक आसछंती। मोदी भक्त जगन्नाथ आमे सब होचु मोदी परिवारजन। ये जो अद्भुत दृश्य मु तो मोर इमोशन कंट्रोल कर पारुनी। मत लगुच ये सब ओडिया आज गोटे बहुत विशेष दिन। और बात करते हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की, जिनकी एक खबर की वजह से जो चर्चा में है। सियासत चुनाव से ठीक पहले दिल्ली में जो 25 तारीख को होने वाले हैं, उससे गर्म है। केजरीवाल ने दावा किया कि 4 जून को केंद्र में इंडी गठबंधन की सरकार बनेगी। और अमित शाह ने दरअसल केजरीवाल पर निशाना साधा है, महिला सुरक्षा पर सवाल खड़े किए हैं। सवाल यह है कि शाह ने महिला सुरक्षा को लेकर केजरीवाल पर आखिरकार हमला क्यों किया। रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए और समझिए। 6 दिन आने वाले हैं, मोदी जी जाने वाले हैं, मोदी जी जाने वाले हैं। अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी जी जाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी जी जाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी जी जाने वाले हैं। लोकतंत्र को मजबूत करने में जुटा देश अब छठे चरण के चुनावी चौराहे पर खड़ा है। इसी चरण में दिल्ली में भी चुनाव होने जा रहा है, इसलिए राजधानी दिल्ली का सियासी तापमान हाई है और जेल से बाहर आए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दावों की बौछार लगा रहे हैं। इतना ही नहीं, 4 जून को लेकर दावा भी कर रहे हैं। भाई साहब इस बार लिखवा लो मेरे से, 4 जून को मोदी सरकार वापस नहीं आ रही है।
अब जब वार ऐसे होंगे तो फिर पलटवार तो होना ही था और ये जिम्मा उठाया गृह मंत्री अमित शाह ने, जिन्होंने केजरीवाल पर जमकर हमला किया। और सुनिए क्या कहा। फेविकॉल चिपका कर सीएम की कुर्सी पर बैठे हो, 1 तारीख को 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है, फेविकॉल उखड़ जाएगा। गृह मंत्री शाह यही नहीं रुके, बल्कि स्वाति मालीवाल के साथ हुई मारपीट पर भी तंज कसा और महिला सुरक्षा को लेकर भी सवाल पूछ लिया। मुख्यमंत्री आवास में किसी राज्यसभा सांसद महिला का पिटाई हो, वो दिल्ली की महिलाओं को सुरक्षित रख सकते हैं क्या? दरअसल दिल्ली में इन दिनों केजरीवाल अपने घर में ही घिर गए हैं। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल का आरोप है कि उनके साथ सीएम हाउस में मारपीट हुई और मामला कोर्ट तक पहुंच गया, लेकिन केजरीवाल खामोश हैं।